गांधी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने और अधिक से अधिक शेयर करने के लिए धन्यवाद। प्रस्तुत है हमारे प्रतिनिधि धर्मेंद्र उपाध्याय की आज की खास रिपोर्ट। अंचल के प्रयोगधर्मी साहित्यकार कवि हरीश आचार्य की तृतीय प्रकाशित कृति काव्य संग्रह कलम तुम चलती रहो का विमोचन समारोह बड़ा रामद्वारा में आयोजित हुआ। मेरता पीठाधीश्वर स्वामी रामकिशोर जी महाराज और रामस्नेही संत रामप्रकाश जी महाराज के आशीर्वाद सानिध्य में संपन्न साहित्यिक समारोह में मुख्य अतिथि पद से संबोधित करते हुए महारावल जगमाल सिंह सदस्य राजपरिवार बांसवाड़ा ने कहा कि कलम तलवार को व्याख्यायित करती रही है, परंतु तलवार कभी भी कलम पर टिप्पणी नहीं कर सकी है। महारावल ने कहा कि अबोध शिशु अवस्था में माता की लोरी से लेकर सुनिश्चित निर्वाण अवस्था तक संपूर्ण मानव जीवन दर्शन काव्यात्मक स्वरूप में विद्यमान रहता आया है। उन्होंने कहा कि सृजन अपने आप में शिव संकल्प है। अध्यक्षता करते हुए प्रख्यात शिक्षाविद समीक्षक डॉक्टर प्रभु शर्मा ने काव्य संग्रह कलम तुम चलती रहो के विषय वैविध्य पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रताप के प्रताप से और काश मेरी कोई बेटी होती जैसी रचनाएं शाश्वत जीवंत मूल्यों से परिपूर्ण हैं, जिनसे शेष संग्रहित कविताओं का सहज ही आकलन किया जा सकता है। उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों के उद्धरण देते हुए कहा कि प्रत्येक कालखंड में सृजित साहित्य से मानवीय दृष्टिकोण की अपेक्षाएं सकारात्मक स्वरूप में अंतर्निहित रही हैं। विशिष्ट अतिथि लियो शिक्षण संस्थान के प्रबंध निदेशक मनीष त्रिवेदी ने व्यक्तित्व कृतित्व पर तथ्यात्मक चर्चा करते हुए कहा कि अभिनयमयी अभिव्यक्ति की सशक्त ऊर्जा के कारण कवि हरीश आचार्य सदैव ही अभिनव रहते हुए युवा वर्ग और वयोवृद्ध के मध्य एक कौतूहलपूर्ण सेतु रहे हैं। जब भी अंचल के साहित्यिक इतिहास को शोधपरक दृष्टि से परखा जाएगा, तब जीजीटीयू के कुलगीत रचयिता श्री आचार्य अग्रिम पंक्ति में उल्लेखनीय रहेंगे। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी निमेश मेहता ने सामाजिक सरोकार पर चर्चा करते हुए कहा कि संग्रह की कविताएं सर्वसमाज में सर्वसम्मत और सर्वग्राह्य रहेंगी। काव्य संग्रह की कविताओं की शीर्षक योजना पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ साहित्यकार भूपेंद्र उपाध्याय तनिक ने कहा कि ये सभी शीर्षक कविताओं को प्रोन्नति प्रदान करने वाले हैं। पीठाधीश्वर रामकिशोर महाराज ने काव्य संग्रह कलम तुम चलती रहो के आवरण पृष्ठ चित्रांकन के साथ ही मुक्तक संग्रह रिश्तों की जाजम और सचित्र गीत संग्रह गागर में सागर के चित्रांकन को भी भारतीय संस्कृति में व्याप्त समरसता का द्योतक बतलाया। संत रामप्रकाश महाराज ने कहा कि कवि हरीश आचार्य के अब तक प्रकाशित संग्रहों की भाषा शैली पर दृष्टिपात करें तो यह प्रमाणित होता है कि उनके शब्द संयोजन में देशज और माटी से जुड़े शब्दों को भी समुचित स्थान प्रदान किया गया है। कवि हरीश आचार्य ने आत्मस्वीकृति करते हुए कहा कि कविताएं जीवन रही हैं मेरे लिए। मैं कविताओं से बड़ा नहीं हूँ। कविताओं ने ढका है मेरी खामियों को और मेरी खूबियों को उभारा है। मैं कविताओं को ओवरटेक नहीं कर सकता। संजीदा समारोह का प्रासंगिक और संदर्भित संयोजन संचालन प्रख्यात रंगकर्मी साहित्यकार सतीश आचार्य ने किया। सार्थक संस्थान के अध्यक्ष पंडित मुकुल दीक्षित ने स्वागत उद्बोधन दिया। प्रकाशन समिति के सदस्य महेंद्र आचार्य, राहुल आचार्य और कुणाल आचार्य ने मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। केंद्रीय विद्यालय के संगीत व्याख्याता डॉक्टर संजय आमेटा ने हारमोनियम पर स्वरचित ईश वंदना प्रस्तुत की, जबकि जज नागर ने ढोलक पर संगत की। इस अवसर पर काव्य संग्रह कलम तुम चलती रहो के आवरण पृष्ठ चित्रांकन हेतु स्वतंत्र चित्रकार ग्रीष्मा मेहता, समीक्षात्मक आलेखमय योगदान के लिए साहित्यकार सुमित्रा मेहता और शायर सईद मंजर और अक्षरांकन कंप्यूटर ग्राफिक्स योगदान के लिए धर्मेंद्र चौबीसा का सार्थक संस्थान की ओर से अभिनंदन किया गया। ठीकरिया के पूर्व सरपंच नारायण डोडियार व समाजसेवी नवीन त्रिवेदी, कवयित्री सुमित्रा मेहता और समाजसेवी जयगिरिराज सिंह चौहान ने अनवत प्रकाशित 3 कृतियों के लिए कवि हरीश आचार्य का शॉल उड़ाकर और माल्यार्पण से बहुमान किया। समारोह में साहित्य, शिक्षा, कला और सामाजिक संस्थान से जुड़े पार्षद सज्जन सिंह राठौड़, सामाजिक कार्यकर्ता अतीत गरासिया, पूर्णाशंकर आचार्य, भुवन मुकुंद पंड्या, ब्रिजमोहन तूफान, गिरीश जोशी, संदीप पंड्या, राकेश भट्ट, भागवत कुंदन, शिवशंकर वैष्णव, रंजिता शर्मा, हिना भट्ट, वीरेंद्र सिंह राव, भंवर गर्ग, मधुकर, आशीष शर्मा, छायाकार भरत कंसारा, सोमपुर एच.एम. अनिल कुमार गुप्ता, जयंती लाल भट्ट, नरेंद्र मदनावत, भारती भावसार, कृष्णा भावसार, विठल आचार्य और शैलेंद्र व्यास आदि साहित्य रसिक मौजूद थे।